आज से 3 साल पहले इंडिया की जानी मानी कंपनी HAL के द्वारा यूएसए की जानी मानी कंपनी GE एरोस्पेस के साथ एक बहुत ही बड़ी डील करी गई थी, जिसके तहत GE कंपनी के द्वारा भारत को हमारे तेजस LCA एयरक्राफ्ट के लिए 99 इंजन्स को सप्लाई करना था। और ये वाली जो डील थी, अकॉर्डिंग टू दिस, ये लगभग 5,500 करोड़ की डील के अकॉर्डिंग ये वाली कंपनी को भारत में मार्च 2023 में ही इन इंजन्स को सप्लाई करना था। लेकिन दोस्तों, आज 2024 भी चल रहा है, मार्च भी निकल चुका है और अब हम लोग जुलाई में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक इन 99 इंजन्स में से एक सिंगल इंजन भी GE के द्वारा भारत को यहाँ पे सप्लाई नहीं किया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से रिसेंटली कुछ ही दिन पहले ये खबर सामने आई थी, जिसमें कि हमारी जो वायुसेना है वो इस चीज को लेकर काफी चिंता में थी, क्योंकि जो LCA तेजस की डिलीवरी है वो धीरे धीरे यहाँ पे डिले होती जा रही है। ये वाली जो डिलीवरी है ये वैसे तो हमें इस साल मार्च में देखने को मिलने वाली थी, लेकिन ये डिलीवरी डिले होते होते आज जुलाई आ चुका है। अभी भी इसको लेकर कोई प्रॉपर टाइमलाइन यहाँ पर बताई नहीं गई और अब धीरे धीरे जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये हैं, जो पता लग रहा है कि ये जो डिले है असल में यूएसए की ही गलतियों की वजह से, यूएसए की ही सरकार की गलतियों की वजह से हमें ये वाले डिलेज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यूएसए शूट्स इंडिया इन द फुट बाय सैंक्शनिंग रशिया रिजल्टिंग इन दी तेजस इंजन डिले। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी कहानी के बारे में, क्या यहाँ पे डील हुई थी और कितना यहाँ पे ऑलरेडी डिले हो चुका है, इसका क्या क्या नुकसान हो रहा है हमारे HAL को और हमारी वायुसेना को, एंड इसका क्या सोल्यूशन है उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोलबाग और मुखर्जी नगर में आ चुके हैं, एंड इवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जनरल स्टडीज़ के कोर्सेज, CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज, ये सभी सेवाएं अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी डाउट है आप लोग सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। ऑल्सो फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप लोग अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑल राइट, सो बेसिकली जो खबर है उसमें ये देखने को मिला है कि HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इस साल मार्च 31, 2024 तक हमारी वायुसेना को 2 फाइटर जेट्स की डिलीवरी करनी थी और अगले साल मार्च 31, 2025 तक 18 फाइटर जेट्स की डिलीवरी है, जो कि उनके द्वारा करी जानी थी। लेकिन दोस्तों, अभी तक ये जो पहले वाले 2 फाइटर जेट्स हैं ये डिलीवर नहीं हुए हैं। और अगर आप HAL के पास जाके पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि शायद हम लोग जुलाई एंड तक कर देंगे, शायद अगस्त एंड तक कर देंगे, शायद सितंबर तक कर देंगे। बेसिकली कोई भी क्लियर टाइमलाइन HAL के द्वारा यहाँ पर नहीं दी गई है और इसी चीज़ को लेकर हमारी जो वायुसेना है वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ चुकी है। वायुसेना के द्वारा बल्कि एक चिट्ठी भी जारी करी गई है टुवर्ड्स HAL। उन्होंने कहा, हमने HAL को बोला है दैट द डिले इज़ अनएक्सेप्टेबल बिकॉज इसकी वजह से हमारी वायुसेना की जो फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट हो रही हैं। इसके पीछे रीज़न ये भी है कि ऑलरेडी वायुसेना के जो स्क्वाड्रन्स हैं वो काफ़ी कम चल रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा जो MiG-21 का एयरक्राफ्ट है उसको भी हम लोग यहाँ पे रिटायरमेंट पे लगाया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है जो कि हम एयरक्राफ्ट की फेस कर रहे हैं। सवाल ये आता है कि यहाँ पर डिले इस डिलीवरी में क्यों हुआ है। तो बेसिकली आज से 3 साल पहले 2021 में, अगस्त 2021 की बात है, HAL और GE कंपनी के बीच में डील को साइन किया था, जो कि लगभग 5,500 करोड़ की थी। एज पर द डील, GE एरोस्पेस के द्वारा भारत को F404 इंजन सप्लाई करना था फॉर दी तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट और ये 99 इंजन्स को सप्लाई करने की बात हुई थी। लेकिन दोस्तों, आज दिन तक एक सिंगल इंजन भी अमेरिका के द्वारा इंडिया को यहाँ पे सप्लाई नहीं किया गया है। जिस दिन ये खबर सामने आई उस दिन GE एरोस्पेस के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि एरोस्पेस इंडस्ट्री में बहुत सारे सप्लाई चेन के प्रेशर्स आ रहे हैं। GE एरोस्पेस जो है वो HAL के साथ काम कर रही है, कोशिश कर रही है इन मुसीबतों को सॉल्व करने की, एंड जल्दी ही हम लोग ये वाले इंजन्स को यहाँ पे डिलीवर कर देंगे। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही वेग सा रिप्लाई था, इसमें कुछ भी इन्होंने डेफिनेटिव तरीके से नहीं बताया कि कब तक ये वाले इंजन्स जो हैं वो भारत को बेसिकली सप्लाई किए जाएंगे।
अब बात करते हैं रियलिटी की। रियलिटी यहाँ पर ये है कि इन इंजन्स में भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है टाइटेनियम एंड निकल के अलॉयज। एंड दोस्तों, ये टाइटेनियम और निकल, ये जो पश्चिमी देश हैं, यूरोपियन यूनियन हुआ या फिर मान लीजिए यूएसए हुआ, इनके पास ये वाले एलॉयज की भारी शॉर्टेज देखने को मिलती है। इन दोनों ही चीज़ों के लिए ये जो दोनों ही कंट्रीज हैं, ईयू एंड यूएसए, ये मेनली डिपेंड करती हैं रशिया और चाइना के ऊपर। रशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टाइटेनियम। रशिया की जानी मानी कंपनी है अविस्मा, जो कि पूरी दुनिया भर में, इनफैक्ट पर्टिकुलरली एरोस्पेस इंडस्ट्री को भारी मात्रा में टाइटेनियम सप्लाई करती है। सिमिलरली चाइना भी बहुत बड़ा यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटर है। वहीं पे निकल की बात करें, चाइना दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है। चाइना के पास ढेर सारी मात्रा में निकल के भंडार अवेलेबल हैं। एंड रशिया भी, हम सभी जानते हैं कि निकल के मामले में दुनिया का वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। लेकिन हुआ क्या, पिछले 2-3 सालों में, सबसे पहले 2022 में यूएसए ने सैंक्शंस लगाए रशिया के ऊपर बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन प्रॉब्लम, और उसकी वजह से वहां से आने वाला जो निकल टाइटेनियम था वो आना बंद हो गया। चाइना के ऊपर यूएसए आज से नहीं, काफी लंबे टाइम से व्यापार युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर सैंक्शंस टाइम टू टाइम लगाता रहता है। एंड यहाँ पर जब ये सैंक्शंस लगाए जा रहे थे तो यूएसए और यूरोपियन यूनियन की जानी मानी कंपनियां जैसे कि बोइंग हुआ, एयरबस हुआ, जीई हुआ, इन सभी कंपनियों ने इन यूएसए की सरकार से कहा भी था कि देखिए आप उन पे सैंक्शंस लगा तो रहे हैं, इससे उनको तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा लेकिन हमें बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, बिकॉज जो भी ऑर्डर्स हमारे पास हैं उनको हम लोग यहाँ पे पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सब जानते हुए भी जानबूझकर यूएसए की सरकार के द्वारा रशिया चाइना के ऊपर सैंक्शंस को कंटिन्यू किया गया, और आज उसका हर्जाना आप देख सकते हैं कि कौन कौन भुगत रहा है। हमारी इंडियन एयरफोर्स डायरेक्टली उसका हर्जाना भुगत रही है, जिसको कि जो एयरक्राफ्ट्स मिलने वाले थे, हमने भरोसा करके अमेरिका से डील करी थी, लेकिन वो एयरक्राफ्ट्स आज नहीं मिल पाए हैं। एचएएल ने नासिक वाली फैसिलिटी में एक सेपरेट प्रोडक्शन लाइन को एस्टैब्लिश किया था इन एडिशन टू द बेंगलुरु फैसिलिटी, सो दैट वो एक साल में 24 एयरक्राफ्ट्स को सालाना मैन्युफैक्चर कर सके। लेकिन वो वाली भी जो प्रोडक्शन लाइन है उसका भी हम लोग प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। सो बेसिकली हमारी वायुसेना एंड हमारा डिफेंस जायंट एचएएल, इन दोनों को ही इसका नुकसान यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। खैर, अब होगा क्या, एचएएल ने अपने एक प्रेस रिलीज में ये कहा है कि जैसे भी करके हम लोग इसकी डिलीवरी को पक्का पूरा करेंगे ही करेंगे। एचएएल ने कहा है कि जो 18 जेट्स की डिलीवरी मार्च 2025 तक होनी है वो हम लोग करेंगे ही करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एचएएल ने साथ में ये भी कहा है कि जब तक हमारे पास नए इंजन्स नहीं आते हैं तो यहाँ पर कैटेगरी बी इंजन्स कहा जाता है, जो कि रिजर्व इंजन्स होते हैं, वो इस्तेमाल करेंगे। यानी कि पुराने F404 इंजन्स को हम लोग इन नए एयरक्राफ्ट्स में लगाने वाले हैं। और यहीं पर बात सामने आती है कि इंडिया को अपनी जो डिपेंडेंस है अमेरिका के ऊपर कह लीजिए, जीई एरोस्पेस के ऊपर कह लीजिए, वो डेफिनेटली कम करने की आवश्यकता है। एलसीए मार्क 1 के लिए हमने उनसे डील करी थी, मार्क 2 को लेकर, आमका को लेकर हम लोग उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वी नीड टू टेक दिस इनटू अकाउंट। एंड नाउ टाइम आ चुका है कि जो हमारा एचएएल है, जो हमारा डीआरडीओ है, ये मिल करके कावेरी इंजन को और तेजी से आगे लेकर जाएं, जो कि बहुत टाइम से पाइपलाइन में है। अब उसको रिसेंटली यूज़ करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि इंजन्स के मामले में हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो भी डिमांड्स हैं, उसको लेकर हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।